हे गाइस, मैं शुभम सिंह। आज की वीडियो में लाया हूँ बौद्ध धर्म से रिलेटेड 20 क्वेश्चन जो कि हमारे कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुके हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये एमपीपीसीएस में पूछ चुका है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 563 ईसा पूर्व। 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। अब देखते हैं, एक इम्पोर्टेंट नोट है, क्या है? गौतम बुद्ध का जन्म कपिल वस्तु के निकट लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। उनके पिता सुधोधन साक्यगण के प्रधान थे और माता माया देवी कौलिय गणराज कौलिय वंश की कन्या थी। 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया, जिसे बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महाभिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। क्वेश्चन क्या है? बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाभिनिष्क्रमण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, जो कि यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। क्या है? गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोलिय वंश से संबंधित है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये देखिए दो दो में पूछ चुका है, यूपीपीसीएस में भी और एमपीपीसीएस में भी पूछ चुका है। क्या है? बुद्ध का जन्म हुआ था, कहाँ हुआ था? वैशाली, कपिलवस्तु, लुम्बिनी या पाटलिपुत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी। कपिलवस्तु नहीं होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लुम्बिनी में। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक है, कौन सा नाम उनका दूसरा नाम है? ना ही ये नाम है उनका, ना ये नाम है, ना मिहिर नाम है, ना गुड़ाकेश, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर ई। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछ चुका है। एक नोट देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्य मुनि, तथागन आदि नामों से जाना जाता है। यादि गुरु शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी भी कहा जाता था। अतः जो जितने भी ऑप्शन में थे ये सब इनके कोई भी नाम नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ये छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने प्रारंभिक एवं संशोधित दोनों उत्तर पत्रकों में इस प्रश्न का उत्तर क्या दिया? बी जारी किया। बी क्या है? छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग है, इसका आंसर क्या बताया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छन्न। लेकिन आपको ध्यान रखना है क्या, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि का क्या है? जन्म स्थान है। लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का है? जन्म स्थान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का? ऑप्शन नंबर ए, मौर्य वंश। मौर्य वंश के अभिलेख से पता चलता है कि लुम्बिनी है वो शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म स्थान है। एक नोट है, देख लेते हैं इसको। नोट में क्या है? मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था और उसने उस स्थान की पूजा की थी जहाँ शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख है। मतलब वहाँ लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए लुम्बिनी को क्या हुआ, कर छूट कर दिया गया था वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख है जो इस परंपरा का पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अभी हम लोग देख के आए क्या? इसका सही आंसर हो जाएगा रुमिनदेई अभिलेख। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? देखिए इस बार राजा का नाम पूछा, कौन से राजा से पता चलता है, कौन से राजा के अभिलेख से पता चलता है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन? ये अशोक, राजा अशोक के अभिलेख से पता चलता है कि उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। कौन सा अभिलेख? रुमिनदेई अभिलेख। देखिए ये रुमिनदेई अभिलेख। ठीक है, अब देखते हैं, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, यूपी पीसीएस में 3 बार पूछ चुका है। ठीक है, क्या था क्वेश्चन? निम्नलिखित में से किस राजा के अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। महात्मा बुद्ध का
महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? महापरिनिर्वाण, इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में। ठीक है, महापरिनिर्वाण मतलब उनका देह त्याग। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ये। बीपीपीसीएस में एक बार नहीं, दो बार नहीं, कितना बार पूछ चुका है आप ही देख लीजिए। यूपीपीसीएस में भी ये पूछ चुका है। चलिए एक नोट है, इसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, बौद्ध धर्म के प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लोहार की आम्रवाटिका में ठहरे। उसने बुद्ध को शुक्र मद्धव खाने को दिया। शुक्र मद्धव मतलब सूअर का मीट खाने को दिया, सूअर का मांस। इससे उन्हें रक्त तिसार हो गया। रक्त तिसार मतलब होता है डायरिया। ठीक है, और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा, कहाँ, मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे और यहीं 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। ठीक है, इसलिए बौद्ध ग्रंथों में इसे क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण। उनका शरीर त्याग को ही महापरिनिर्वाण कहा जाता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये यूपीपीसीएस में पूछ चुका है। क्या है? गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस राज्य में हुआ? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मल्ल। मल्ल के राजधानी क्या थी? मल्ल की राजधानी कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ये छत्तीसगढ़ पीसीएस में भी पूछ चुका है और एमपी पीसीएस में भी पूछ चुका है। क्या है क्वेश्चन? गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया था? निर्वाण मतलब शरीर त्याग। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कुशीनगर। इसको कुशीनारा भी कहा जाता है, तो कोई बात नहीं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, कुशीनारा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। क्या है ये, देख लेते हैं। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण किस गणतंत्र में हुआ? देखिए वही क्वेश्चन बार बार पूछ रहा है। तो कौन से गणतंत्र में हुआ था? उनका मल्लों के गणतंत्र में हुआ था, जिसका नाम था क्या? मल्लों के गणतंत्र की राजधानी कहाँ थी? कुशीनगर। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या है? महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है कहाँ? जहाँ पे उनका देह त्याग हुआ था वो था क्या? कुशीनगर। ये यूपी लोअर सब में पूछ चुका है, ध्यान दीजिएगा। एक नोट है, इसको देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 के उत्खनन के द्वारा प्राप्त हुई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र मंदिर में से एक माना जाता है, महापरिनिर्वाण मंदिर को। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ये देखिए आईएएस में पूछ चुका है, दो बार पूछ चुका है। तो चलिए क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से? वाह, क्वेश्चन तो मस्त है। इसमें बताना है कि गौतम बुद्ध के जीवन से कौन सा राज्य का संबंध है उनसे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कौशल और मगध राज्य से संबंधित है। बस, क्योंकि वे अपने शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए यहाँ आए थे। देखते हैं नोट में क्या बोल रहा है। नोट में बोल रहा है, विकल्प में दिए गए महाजन पदों में से कौशल और मगध महाजन पदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा का प्रचार प्रसार करते हुए मगध और कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किए थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो कि कौशल और मगध है इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, जो कि यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। क्या है? गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? मतलब गौतम बुद्ध द्वारा जिसको वो लास्ट में अपना उपदेश दिए थे, उस व्यक्ति का नाम पूछ रहा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सुभद्र। सुभद्र को वो आखिरी टाइम पे अपना उपदेश दिए थे। ठीक है, कुछ नोट है, पढ़ लेते हैं। अपने जीवन के अंतिम वर्ष में गौतम बुद्ध अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे, जहाँ उन्हें शुक्र मद्धव भोज्य सामग्री खाने से अतिसार रोग से पीड़ित हो गए। फिर वे पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपनी अंतिम उपदेश दिया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम है? फिर भी वही क्वेश्चन पूछ रहा है, वो अपना आखिरी शिक्षा किसको दिए थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सुभद्र।
अब देखते हैं 17 क्वेश्चन क्या पूछा है। ये यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। क्या है क्वेश्चन? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वैशाली में उन्होंने अपना जीवन का अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। लेकिन मृत्यु कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन को। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा चलिए पहले एक नोट है देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण सूक्त से अपने जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? वैशाली में बिताई थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की आराधना की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या है? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत के निर्वाण की आराधना की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या, मतलब बौद्ध मत में जब कोई व्यक्ति अपना देह त्याग करता है तो सर्वश्रेष्ठ व्याख्या कौन सा है निम्नलिखित में से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए। क्या है? तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन, ये आईएएस में भी पूछ चुका है। ठीक है, अब देख लेते हैं नोट है कुछ। क्या है नोट में? बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं के जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या? तृष्णा रूपी अग्निशमन। ये पूछ चुका है आईएएस के एग्जाम में। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 यूपी पीसीएस में पूछ चुका है। क्या है? आलार कालाम कौन थे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आलार कालाम बुद्ध के कौन थे? तो वे थे बुद्ध के एक गुरु। ऑप्शन नंबर डी, आलार कलाम बुद्ध के गुरु थे। कुछ नोट है देख लेते हैं। महाभी निष्क्रमण मतलब अपना गृह त्याग के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध आलार कलाम के आश्रम पहुँचे और उनसे क्या ली? दीक्षा ली, मतलब शिक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, लेकिन किंतु बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। आलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि उनके गुरु जो थे आलार कलाम, वो कौन से दर्शन के आचार्य थे? तो वे सांख्य दर्शन के आचार्य थे। ठीक है, तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, आखिरी क्वेश्चन है। क्या है? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया? धर्म चक्र प्रवर्तन मतलब अपना उपदेश, पहला उपदेश किस स्थान पर दिया? ऑप्शन देख लीजिए, लुम्बिनी में, सारनाथ में, या पाटलिपुत्र में, या वैशाली में। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपी पीसीएस में पूछ चुका है, एमपी पीसीएस में भी दो बार पूछ चुका है, लेकिन बीपी पीसीएस में देखिए कितना बार पूछ चुका है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, अगले वीडियो में इसका हम आंसर बताएंगे। चलिए इस अभी के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगले वीडियो में।